ओम शांति 18/1/2024। आज की मुरली चिंतन। शिव बाबा की हमसे फर्स्ट क्लास आस है कि हम स्वर्ग के मालिक बने। शिव बाबा हमें सुमुख बैठकर गीता ज्ञान सुना रहे हैं, अर्थात ज्ञान डांस करवा रहे हैं। इस ज्ञान डांस से हम सदा देवताओं मुआफिक सदा हर्षित और सुखी रहेंगे। शिव बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। कहते हैं कि बाप को और विश्व के मालिक बने को याद करो। शिव बाबा हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं, स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, तो हमें शिव बाबा का शुक्रिया मानना चाहिए, बोलना चाहिए बाबा शुक्रिया, आप हमें विश्व का मालिक बना रहे हो, स्वर्ग का महाराजा महारानी बना रहे हो। हमारी चलन बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्वभाव बहुत मीठा होना चाहिए, तो लोग हमें देख के कहें कि ये तो जैसे देवता हैं। हमें सर्विस में शिव बाबा का मददगार बनना है, अपने आप सर्विस में लग जाना है। ऐसे नहीं कहना है कि मैं थक गया, मेरे पास टाइम नहीं है। हमें सर्विस में लगना है, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं सर्विस का इजाफा देता हूँ, तो हमें इजाफा लेना है बाबा से। शिव बाबा हमें अखूट खजानों से भर रहे हैं, वो हमारे साथ 21 जन्म रहेंगे। वहाँ दुख का नाम नहीं होगा, अकाले मृत्यु नहीं होगी, मौत का डर नहीं होगा। यहाँ तो मनुष्य मौत से कितना डरते हैं, और हम खुश हो रहे हैं कि ये पुराना शरीर छोड़ नया शरीर लेंगे, प्रिंस बनेंगे स्वर्ग में, नई दुनिया में प्रिंस का शरीर लेंगे, नया शरीर लेंगे। तो हमें इस पुरानी दुनिया से ममतव मिटाते जाना है, शरीर से ममतव मिटाते जाना है, सबसे अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म कर देनी है। सिर्फ एक बाबा याद आए और किसी की याद ना आए। हमें इस दुनिया में इस तरह से रहना है जैसे हम इस दुनिया में मरे हुए हैं। आप मर गई दुनिया। शरीर के बाण को उड़ाते रहना है, हमें एकांत में बैठकर यह अभ्यास करते रहना है। हम अब शिव बाबा के बन गए हैं, तो हमें कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है, चुप रहना है और पढ़ाई करनी है। घड़ी घड़ी अपने बैज को देखते रहना है, इससे क्या होगा, बाप और वर्षा याद आता रहेगा। हमें मुरली कभी नहीं मिस करनी है, हमें अपने पर रहम करना है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। हम खुशबूदार और गुणवान बनेंगे, तो जब हमें कोई तकलीफ होगी तो शिव बाबा हमें सर्च लाइट देंगे। अब इस दुनिया की बहुत सीरियस हालत है, ये ख़त्म होने वाली है, इसलिए हमें एक तरफ बस एक शिव बाबा को ही देखता रहना है, ताकि हमारी अवस्था क्या हो जाए, अचल और अडोल बन जाए। क्योंकि विनाश के समय अचल अडोल नहीं बनेगी और विनाश देख भी नहीं पाएंगे। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय शिव बाबा को देखते रहना है, उसकी तरफ ही देखते रहना है, ताकि हमारी अवस्था अचल और अडोल बन जाए। बस प्रकृति अपना गुस्सा दिखाने वाली है, अर्थक्वेक होंगे, पानी में डुबा देगी सारी दुनिया को प्रकृति। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति को सकाश देना है, बाबा से लेके पांचों तत्वों को सकाश देना है, ताकि विनाश के समय वो हमारा सहयोग करे, हमें तकलीफ ना दे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसने परिवर्तन होना ही है। कलयुग के बाद सतयुग आना ही आना है, परंतु हमें उसके लिए पहले से तैयार होना है। हमें शिव बाबा का शुक्रिया करना है, ड्रामा का शुक्रिया करना है कि बाबा हमसे 2 मुट्ठी चावल लेके और रिटर्न में 100 गुना देते हैं। तो हमें शुक्रिया निकलना चाहिए हमारे दिल से, शिव बाबा के लिए और इस ड्रामा के लिए भी। योग से हमारा हृदय शुद्ध होगा, फिर हमारा शुद्ध हृदय होगा तो हम औरों को शुद्ध बना सकेंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा योग करना है। अगर हमें देह में मोह है, तो ये क्या है, देह अभिमान है। अभी हमारी अवस्था क्या है, कच्ची है, तो चेक करना है मोह है। अगर मोह है तो अवस्था अभी कच्ची है। अवस्था पक्की करने के लिए देह अभिमानी बनना है और शिव बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है। जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे, बाबा हमें अपनी पलकों पर बिठाकर ले जाएंगे,
हमें बिल्कुल भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जैसे शिव बाबा अपकारियों पे भी उपकार करते हैं, वैसे हमें भी करना है। कोई हमारे साथ गलत करे, हमें गलत नहीं करना, उसके साथ बहुत अच्छा करना है, जैसे शिव बाबा करते हैं। तो हमें फॉलो फर्दर करना है। अगर हम उन्नति की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब हम शिव बाबा की लगन में मगन हैं और विघ्न विनाशक हैं। ये निशानी है उन्नति की तरफ कि हम उन्नति की तरफ जा रहे हैं। तूफान को तूफान नहीं समझना है, तोहफा समझना है। उससे क्या होगा, उल्लास आएगा और हिम्मत बढ़ेगी। ये चढ़ती कला की निशानी है। इन परीक्षाओं से घबराने की बजाय इन परीक्षाओं की गहराई में जाकर हमें रत्न प्राप्त करने हैं, रत्न निकालने हैं, क्योंकि हलचल के अंदर रत्न समाये हुए हैं, अर्थात ज्ञान रत्न समाये हुए हैं। अर्थात अंदर पॉइंट्स हमें मिलेंगे, नए नए पॉइंट्स मिलेंगे हमें उसके अंदर। फाइनल स्टेज है। अगर कोई बात आए और हम कहें नथिंग न्यू, हैरान ना हो, घबराए ना, क्या सोचें, नथिंग न्यू। ये कलब कितनी बार आई और मैंने इसे कितनी बार पास किया है। जब ऐसे दिमाग में आएगा कि नथिंग न्यू, ये हमारी फाइनल स्टेज है। अभी समय अंत की तरफ बढ़ रहा है, अर्थात अति की तरफ जा रहा है। अंत की निशानी क्या है, सब चीज़ें क्या जाएगी, अति की तरफ जाएगी। वो अंत की निशानी है। जैसे अब प्रकृति को भी देख रहे हैं, वो भी अति की तरफ जा रही है। ये समाप्ति की निशानी है। जैसे प्रकृति अति की तरफ जा रही है, वैसे ही संपन्न बनने वाली आत्माओं के सामने अब परीक्षाएं व विघ्न भी अति के रूप में आएंगे। इसलिए आश्चर्य नहीं खाना है कि पहले ये नहीं था, ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। ऐसा आश्चर्य नहीं खाना है हमें। अगर परिस्थितियों को देखकर अगर हमारे दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आया तो वो हमें किस में ले जाएगा, सेकंड क्यूब में ले जाएगा, चंद्रवंशी में ले जाएगा। तो हमें सूर्यवंशी बनना है। कोई क्वेश्चन ना हो, नथिंग न्यू। नथिंग न्यू हमारी स्टेज बनेगी जब हमारा अभ्यास एक रस हो, अर्थात शिव बाबा में हमारा ध्यान हो, निरंतर ध्यान हो शिव बाबा में। तब हमारा ये पाठ पक्का होगा नथिंग न्यू का। अभी क्या है, कोई विघ्न आता है तो हमें योग की याद दिलाता है कि योग करो, विघ्न हट जाएगा। परंतु विघ्न हमें योग ना याद दिलाए, हमारा निरंतर योग हो, ताकि विघ्न क्या है, अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, आने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। हमारी निरंतर याद की स्टेज क्या होगी, हमारे विघ्नों को, जो भी कांटे रास्ते में आएंगे, उनको संपूर्ण समाप्त कर देगी। ये हमारी क्या है, ये संपूर्ण स्टेज है, ये हमारी चढ़ती कला है, ये हमारी फाइनल स्टेज है, निरंतर योगी। अब हमें उस स्टेज तक पहुंचना है जहाँ अंश और वंश दोनों समाप्त हो जाएं। अगर हम किसी भी परिस्थिति में बर्फ़ की मुआफिक जम जाते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि योग अग्नि की कमी है। योग अग्नि को तेज करेंगे तो रास्ता क्लियर होता जाएगा। मिली हुई हिम्मत और उल्लास के पॉइंट्स बुद्धि में दौड़ाने हैं तो रास्ता क्लियर होता जाएगा। पुरुषार्थ की गति में अंगत समान हमें बनना है, माया से हार नहीं खानी है। आज का वरदान है, सेवा में रहते संपूर्णता के समीपता की अनुभूति करने वाले ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल भव। जैसे ब्रह्मा बाप सेवा में रहते समाचार सुनते एकांतवासी बन जाते थे। 1 घंटे के समाचार को 5 मिनट में सार समझ बच्चों को खुश करके अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का अनुभव करा देते थे। ऐसे हमें भी फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे समय प्रमाण अभी इस अभ्यास की आवश्यकता है। दिल की लगन हो तो समय निकल आएगा और अनेकों के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे। तो हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है। आज का स्लोगन है, हर कर्म में कर्म और योग का अनुभव होना ही कर्मयोगी है। हर कर्म में हमें कर्म और योग का अनुभव करना है। कर्म करते हुए योग हो हमारा, तो ये क्या कर्मयोगी है। आज क्या अभ्यास करना है, अव्यक्त साइलेंस का। सदा यही लक्ष्य याद रहे कि हमें बाप समान बनना है। तो जैसे बाप लाइट है, वैसे डबल लाइट
औरों को देखते हो तो कमज़ोर होते हो, इसलिए सी फादर फॉलो फादर करो। सी फादर और फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना, शिव बाबा को देखना है। उड़ती कला का श्रेष्ठ साधन सिर्फ एक शब्द है, सब कुछ तेरा, मेरा शब्द बदल तेरा कर दो। तेरा हूँ तो आत्मा लाइट है, और जब सब कुछ तेरा है तो लाइट हल्के बन गए। तो हमें ऐसे सब कुछ बाबा के हवाले करते, सब कुछ बाबा का। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, सब कुछ बाबा का। तो मेरे को किस में बदलना? तेरा में। तो इससे क्या हो जाएंगे? हम हल्के हो जाएंगे। तो ये आज हमें सारा दिन योग का अभ्यास करना है। डबल लाइट फरिश्ता, साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का इस तरह से हमें आज अभ्यास करना है, मेरे को तेरे में परिवर्तन करके। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।